सो फ्रेंड्स, अगर आप भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं तो आप ज़रूर टैक्स पे कर रहे होंगे, या अगर नहीं कर रहे हैं तो इन फ्यूचर आप ज़रूर पे करेंगे। तो आपको जो है कुछ बेसिक सी जो नॉलेज है आपको टैक्स से रिलेटेड, कि आपकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, कौन सी टैक्सेबल नहीं होती है, गवर्नमेंट ने क्या जो है हमें छूट दे रखी है ताकि हम अपने टैक्स को कम से कम पे करें, और क्या जो है इसके लिए स्लैब्स बनाए गए हैं। उस स्लैब की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस स्लैब के अंडर आते हैं, और आपकी जो है कितनी इनकम पर कितने % का टैक्स रेट जो है गवर्नमेंट ने फ़िक्स किया हुआ है। तो इसी से रिलेटेड जो है आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको भी पता चले कि आप जो है किस कैटेगरी के अंदर आते हैं और टैक्स जो है किस तरह से पे किया जाता है। उसकी कुछ बेसिक नॉलेज जो है आपको पता चल जाए, जिससे इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो टैक्स से रिलेटेड। सो हम जो है ये देखेंगे वो रेट्स ऑफ टैक्स जो है असेसमेंट ईयर 2020 टू 21 के लिए हैं। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होके जो है लास्ट ईयर कुछ चेंजेस किए गए हैं, लाइक हमारे रिबेट से रिलेटेड। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारी कौन सी इनकम जो है टैक्सेबल होती है, मतलब हम अपनी ग्रॉस इनकम पर टैक्स देते हैं या सीटीसी पर या नेट इनकम पर। तो जो हमारी टोटल इनकम होती है वो ग्रॉस इनकम माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A के बाद जो हमारी नेट इनकम आती है, मतलब कि हमारी ग्रॉस इनकम मान लीजिए 10,000 है, उसमें से हमने 2,000 अपने डिडक्शन जो है माइनस कर दिए, लाइक अपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, इस टाइप से जो कई सारे डिडक्शंस होते हैं। उसके बाद जो हमारी इनकम बचती है नेट इनकम, उस पर हम टैक्स देते हैं। तो इसको गवर्नमेंट ने जो है 3 स्लैब्स में बांटा हुआ है इंडिविजुअल के लिए। फर्स्ट स्लैब जो है उसमें इंडिविजुअल जिनकी एज 60 साल से कम है उनको रखा गया है, और उनके लिए जो है टैक्स रेट फिक्स किए गए हैं। एक बेसिक सी जो एग्जम्पशन जो लिमिट होती है वो सेट की गई है कि इतने इनकम तक जो है आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। उसके बाद अगर आप उसके ऊपर अर्निंग कर रहे हैं तब आपको टैक्स देना होता है। तो पहले जो कैटेगरी हमारा वो 60 साल से कम ईयर के जो लोग हैं उनके लिए होती है। दूसरी कैटेगरी जो गवर्नमेंट ने अलॉट कर रखी है वो है अगर किसी की एज 60 ईयर से 80 ईयर के बीच की है, लाइक जिन्हें हम सीनियर सिटीज़न कहते हैं, उनके लिए जो है टैक्स स्लैब रेट जो है अलग दिया है गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें टैक्सेस जो है उनके लिए एग्जम्पशन लिमिट जो है थोड़ी ज़्यादा है, जिनकी उम्र 60 साल से कम है उनसे। और थर्ड जो हमारे लिए स्लैब है वो है अगर एज जो है 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, जिसे हम सुपर सीनियर सिटीज़न भी कहते हैं, उनके लिए जो है सबसे ज़्यादा एग्जम्पशन लिमिट दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें उन्हें टैक्स जो है कम से कम पे करना होता है। तो अभी जो है हम इन्हीं तीनों स्लैब्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कितने % रेट जो है किस स्लैब को दिया गया है, और आप जो है अपनी एज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप किस स्लैब के अंदर आते हैं, और आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपको कितने % टैक्स रेट जो है पे करना होता है। पहले हम इसमें बात कर लेते हैं हमारे इंडिविजुअल जिनकी एज जो है 60 ईयर से कम है, जो कि 60 साल से कम उम्र के हैं। तो उनके लिए जो है अगर वो 2.5 लाख से कम इनकम है या 2.5 लाख तक उनकी इनकम है, जो कि 2,50,000 है, तो उनको जो है कोई टैक्स नहीं देना होता। ये कुछ बेसिक जो लिमिट है गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है कि इतनी इनकम तक आपको टैक्स नहीं देना है। बट अगर 2,50,000 से 5 लाख के बीच में आपकी इनकम आती है तब आपको जो है 5% का टैक्स पे करना होगा। टैक्स रेट जो है 5% है। और अगर आपकी इनकम जो है वो 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में आती है तब आपको जो है 20% का टैक्स पे करना होता है। और अगर आपकी इनकम 10 लाख या उससे ज़्यादा है तब आपको जो है 30% का टैक्स रेट जो है लगता है, जिससे आप पे करते हैं टैक्स। इसी तरह से सीनियर सिटीज़न के लिए भी है। इसमें एग्जम्पशन लिमिट जो है हमसे
60 ईयर से कम से थोड़ी सी ज़्यादा है, लाइक उसमें 2,50,000 तक था, तो उसमें 3 लाख तक जो है कोई टैक्स नहीं लगता है। और उसके बाद जो है ये भी सेम टैक्स लेता है, मतलब 3 लाख से अगर 5 लाख के बीच में इनकम है सीनियर सिटीज़न की, तो उन्हें 5% का जो है टैक्स रेट से टैक्स देना होता है। अगर उनकी इनकम जो है 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, तब उन्हें 20% टैक्स रेट से टैक्स पे करना होता है। एंड अगर 10 लाख या उससे ज़्यादा है, तब 30% का जो है टैक्स रेट से उन्हें टैक्स पे करना होता है। अब बात कर लेते हैं लास्ट, जिनकी एज 80 या उससे ज़्यादा हो, तो उनके लिए जो एग्जाम्पशन लिमिट है वो और भी ज़्यादा है सीनियर सिटीज़न से। लाइक इसमें जो है अप टू 5 लाख तक जो है कोई टैक्स नहीं पे करना होता है। 5 लाख से 10 लाख के बीच अगर आती है इनकम, उसमें आपको 20% का टैक्स पे करना होता है। और 10 लाख से अगर ज़्यादा इनकम है, तब जो है 30% का टैक्स रेट जो है सीनियर सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए अवेलेबल होता है। ये तो होगा कि कितनी परसेंटेज के स्लैब्स के लिए होता है। अब इसके बाद जो है गवर्नमेंट ने कुछ रिबेट जो है वो भी इंक्रीज़ किए हैं। लाइक टैक्स रिबेट जो था पहले कम था, 2000 समथिंग था, अब जो है वो 12,500 तक कर दिया गया है। रिबेट जो है हमें 87A के अकॉर्डिंग मिलता है, जो कि मैक्सिमम हमें 12,500 तक मिल सकता है। बट ये हर किसी के लिए नहीं है, इस पर भी कुछ कंडीशन है। अगर आप उन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तभी जो है ये आपको 12,500 को जो रिबेट है वो आपको अलाउ की जाती है। सो हमारी पहली कंडीशन है वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए इंडिविजुअल। और जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो जो हमारी टोटल इनकम आएगी वो 5 लाख से जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारी टोटल इनकम मस्ट नॉट बी एक्सीड ₹5 लाख। 5 लाख से ज़्यादा इनकम जो है एक्सीड नहीं करनी चाहिए, उससे कम ही होनी चाहिए, तभी जो है ये 12,500 का जो हमें रिबेट है वो अलाउ किया जाएगा। इसके बाद जो है कुछ सरचार्ज होते हैं। अगर आप किसी सरचार्ज के लिए एलिजिबल होते हैं, तो आपके इनकम टैक्स के बाद जो है उसमें सरचार्ज भी ऐड किया जाता है। उसके लिए भी कुछ रेट जो है फ़िक्स किए हैं गवर्नमेंट ने। अगर वो आपकी इनकम उस कैटेगरी के अंदर आती है, तब आपको सरचार्ज भी देना होता है। अगर आपकी इनकम जो है वो 50 लाख से 1 करोड़ रुपीज़ के बीच है, तब आपको 10% का सरचार्ज ऐड हो जाता है आपकी टैक्सेबल इनकम के अंदर। अगर आपकी इनकम जो है 1 करोड़ टू 2 करोड़ के बीच है, तब आपको 15% का जो है सरचार्ज ऐड हो जाता है। और अगर जो है आपकी इनकम 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच है, तब आपको 25% का सरचार्ज देना होता है। और अगर आपकी इनकम जो है अबव 5 करोड़ रुपीज़ है, तब आपको 37% का सरचार्ज देना होता है। इसके बाद भी जो है कुछ गवर्नमेंट ने ऐड किए हुए हैं सेस हमारे इनकम टैक्स को जो है, जिसमें इंक्रीज़ हो जाती है 3 to 4%। वो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। अगर इसमें आपको 4% जो है पे करना होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसमें 3+1 होता है, जो कि हेल्थ प्लस एजुकेशन सेस के लिए होता है। ये भी आपकी इनकम जो टैक्सेबल होती है उसका 4% होता है। सो इसमें हमने इंडिविजुअल का देख लिया। अब इसमें आपका जो है इनकम टैक्स कैलकुलेट होने के बाद जो है रिबेट कुछ मिल जाती है। उसके बाद अगर आप किसी सरचार्ज के लिए एलिजिबल है तो वो ऐड हो जाता है, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो ऐड हो जाता है। इसको मिलाकर एक परफॉर्मा बन जाता है। हम उसे देख लेते ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। पहले जो है हमने ग्रॉस इनकम में से डिडक्शन चैप्टर 6A के अकॉर्डिंग माइनस करने के बाद टैक्सेबल इनकम आ जाती है, जिसमें हमें रिबेट जो है अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग मिलती है।
उसके बाद इनकम टैक्स में से हम अपनी रिबेट माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास इनकम टैक्स आफ्टर रिबेट आ जाती है, जैसे हम ए माइनस बी लिखे हैं यहाँ पर। उसके बाद इसमें सरचार्ज के लिए अगर आप एलिजिबल है तो सरचार्ज आपके लिए ऐड हो जाता है। उसके बाद आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है इनको ऐड करके। उसके अंदर आपका जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो होता है वो 4% ऐड किया जाता है, जो कि आपका टैक्सेबल इनकम का होता है। जो टोटल आपकी टैक्सेबल लायबिलिटी बनती है उसका 4% होता है। उसके बाद जो है आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है आती है इन दोनों को जोड़कर। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मेट है जो आप समझ सकते हैं कि टैक्स कैसे देना होता है और क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इनकम होती है जिनके ऊपर ये टैक्स स्लैब जो है एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब उन्हें जो है इस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स नहीं देना होता है। उनके लिए अलग से ही गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किए होते हैं, उनको टैक्स जो है उसके अकॉर्डिंग देना होता है। लाइक इनकम फ्रॉम लॉटरी, अगर लॉटरी से इनकम हो रही है उसके ऊपर आपको टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स नहीं देना होगा। उनके लिए कुछ फिक्स अमाउंट जो है, फिक्स रेट जो है वो फिक्स किया गया है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स होता है। लाइक लॉटरी के लिए 30% गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है। इसी तरह से इनकम फ्रॉम अगर हॉर्स रेसिंग हो रही है, लाइक आप हॉर्स रेसिंग में पैसे लगा रहे हैं और वहाँ से जीत रहे हैं, तो उसके लिए अलग टैक्स है। एक फ़िक्स अमाउंट, फिक्स रेट है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स है। इनकम फ्रॉम कोई शो है, लाइक KBC होता है, उसमें अगर आपने कोई इनकम अर्न किया तो उस पर टैक्स लगता है आपका। या कोई कॉमेडी शो से आपने अर्न किया इनकम। फोर्थ हमारा बैटिंग या फिर क्रॉसवर्ड या कोई भी कार्ड गेम जिससे आपने अर्निंग की है उस पर भी टैक्स होता है। लास्ट है हमारा इसमें कैपिटल गेन्स, लाइक हमने कोई प्रॉपर्टी अपनी जो थी उसे सेल किया, उसमें हमें कुछ प्रॉफिट हो गया, तो उसके लिए भी जो है अलग टैक्स होता है, जो कि टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग नहीं, उसके अलग से देखा जाता है कि उसको कैसे टैक्स किया जाएगा। सो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आप सभी को पता होनी चाहिए अगर आप एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप कुछ नया सीखें।